चैनल सीजी नोट्स क्लासेस में। अब झारखंड सिविल कोर्ट एग्जाम्स के लिए बहुत कम समय बचा है, तो इन दौरान हम आपको पढ़ाने नहीं जा रहे, बस आपको ये बताने जा रहे कि इन चीजों को देखना है। 15 स्टैटिक्स जीके हैं, 15 स्टैटिक जीके, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, और इन 15 को पॉइंट्स को अच्छे से आपको देखना है। और कैसे ये 15 पॉइंट्स आपको पिछले सिविल कोर्ट्स के हाई कोर्ट के एग्जाम में आ चुके हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, उसका भी रिवीजन करवा देते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट्स है, नोट्स करते जाइए, पॉज करके देखते जाइए। देश एवं उनके राजधानी, सबको पता है कि कितने हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में हैं उनके राजधानी आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में कितने राज्य हैं देश के राजधानी और राज्य। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इससे क्वेश्चन आया था। दूसरा स्टैटिक जीके है आपका कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा। तीसरा अंतरराष्ट्रीय देश एवं राजधानी। सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करके भेज देंगे। राष्ट्रीय मुख्यालय में आपको सेबी की स्थापना दे देता है, एसबीआई, आरबीआई, इन सबका मुख्यालय कहां है। और भी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण स्थल जो है, 5वां राष्ट्रीय अभ्यारण्य। एकदम देख लीजिए, सब घुमा फिरा के पूछता है अभ्यारण्य। उसके बाद रामसार स्थल। इसके बाद 8वां नंबर में, छठा बताएं आपको, 7वां 8वां राज्य एवं उनके नृत्य। राज्य एवं उनके नृत्य। पिछले बार हाईकोर्ट में पूछा गया था कि गुजरात का नृत्य क्या है, तो गुजरात का नृत्य डांडिया था, ठीक है ना। उसके बाद आपको आते हैं प्रमुख मंदिर एवं स्थापत्य कला। प्रमुख मंदिर बोलिए, मस्जिद बोलिए या कोई भी, और उसका स्थापत्य कला। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले बार क्या आ चुका था क्वेश्चन, उसका भी मैं जिक्र कर दूंगा, और क्वेश्चंस को बना करके 10th नंबर आपका आ जाएगा। करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स पर्सनालिटी क्या क्या और किनको क्या अवार्ड्स दिया गया है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, कौन देश क्या जीता, तो इसको आप देख लीजिएगा, आपको गूगल से मिल जाएगा। 11वां नंबर में आ जाएगा कि राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण शोध संस्थान। जैसे अगर बोला जाएगा कि अगर झारखंड में ही है तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, फिर पूसा कहाँ पर है, मृदा संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 12 नंबर आपका आ जाएगा पंचवर्षीय योजना। इससे क्वेश्चन रहता है, पंचवर्षीय योजना और बाकी योजना। तो सारा योजना नहीं पढ़ना है, ठीक है। मनरेगा योजना को देख लीजिएगा, मनरेगा भी इसी में आ जाता है। और अंतिम 3 जो हम बताने जा रहे हैं वो है बहुत इंपॉर्टेंट। 13वां नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सारा अनुच्छेद ल्यूसेंट का देखिएगा, हम तो डाल ही देंगे। उसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एकदम रट लीजिए कि इसी तरह का क्वेश्चन आता है। राज्यसभा, अभी किनका चयन हुआ उपराष्ट्रपति में, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। उपराष्ट्रपति ये किस अनुच्छेद में चुने जाते हैं। और लास्ट एंड फॉरमोस्ट
विश्व के प्रमुख मरुस्थल पर्वत नदियां देश के बीच में जोड़ लीजिएगा। ये 15 पॉइंट्स अगर कर लीजिएगा ना तो बोले जीके का 80% सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको देखना है, समझे, देखना है। और अब हम आपको पिछला एग्जाम्स में पूछा गया उससे कैसे रिलेट होता है हम आपको बता देते हैं कि देखिए कि इसी प्रकार का ही क्वेश्चन पूछा गया है। आप अगर गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो इसी प्रकार का यहां से पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन जो है वो तो रहता ही है सब। तो जैसे क्वेश्चन का पैटर्न हम आपको बता देते जो आया था, दुनिया का पहला ग्रीन इस्लामिक बॉन्ड किसने जारी किया था। तो ये एक्सेप्शन क्वेश्चन, हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये मलेशिया ने, मलेशिया है इसका आंसर। ग्रीन इस्लामिक बॉन्ड, ग्रीन इस्लामिक बॉन्ड पहला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, हम आपको, आप देख लीजिएगा, इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर देंगे अटैच। आरबीआई ने नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षण प्रणाली किस वर्ष अपनाई है। तो 1956 में फिर न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, स्पीड में पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा स्पीड है या स्लो है तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना स्पीड बढ़ा लीजिएगा। आरबीआई का कौन सा विभाग करेंसी नोटों को जारी करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये इश्यू विभाग। हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आंसर याद रहेगा तो ऑप्शन खुद ब खुद आप कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की अवधि क्या है। तो देखिए, कोई कहीं लिखता है 125 दिन और कहीं लिखता है 200 दिन। ये आप ही हमें बताएं कि क्या होगा सही आंसर, ठीक है ना। उस कार्यक्रम का नाम बताएं जहां प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर से बातचीत की। तो इसका आंसर है स्वनिधि संवाद। मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर से बात की तो इसका आंसर है स्वनिधि संवाद, ठीक है। अब अगला आंसर आ रहे हैं हम लोग, गर्म पानी अभ्यारण्य। देखिए, अभ्यारण्य से क्वेश्चन आया। गर्म पानी अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये कोहिमा में स्थित है। कोहिमा कहां है। तो कोहिमा नागालैंड में, नागालैंड में। 7वां क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किस विषय में दिया जाता है। तो वही पुरस्कार सम्मान भौतिकी और रसायन, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, साहित्य एवं शांति एवं अर्थशास्त्र। तो आप जानते हैं कि इन सबों में दिया जाता है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। 8वां क्वेश्चन है, 1933 में जर्मनी में सत्ता में आने वाले हिटलर के नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो सब जानते हैं हिटलर के पार्टी को नाजी पार्टी कहा जाता है, लेकिन बहुत लोगों को पता भी नहीं है, इसीलिए हमारा काम है कि बताना। भारतीय केंद्रीय शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी। तो लक्षद्वीप की राजधानी कमेंट कीजिए क्या है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है, कावारती। देखिए, देश एवं उसके राजधानी से क्वेश्चन पूछ दिया। और पिछले बार का आश्चर्यजनक यह है कि हाईकोर्ट में देश एवं उसके राजधानी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब ये सब करके जाएंगे तो 4 क्वेश्चन पूछे या 10 क्वेश्चन पूछे, आप सब कर लीजिएगा। ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क दुनिया का क्या है। तो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। ये क्या है, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। तो आपका धरोहर और अंतरराष्ट्रीय महत्व के चीज में आ गया ये सिम। ये सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देते हैं, लेकिन एक बार यहां यूट्यूब में डाल देने से क्या आते हैं, कीट विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में इटमोनोलॉजी। तो क्वेश्चन पूछने वाला थोड़ा सा बोले, इटमोनोलॉजी वह विज्ञान है
तो इटमोलॉजी क्वेश्चन रहना चाहिए। तो ये क्या होगा, कीड़े के बारे में क्वेश्चन, थोड़ा सा आप देखिएगा कीड़े के बारे में क्या है, कौन सा विज्ञान इसको बोलते हैं, तो इंटामोलॉजी। क्वेश्चन ये रहना चाहिए, इंटमोलॉजी, यहाँ कीड़ों का विज्ञान हिंदी से पूछ दिया। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, तीरंदाजी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, सब जानते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए भाई, और सब्सक्राइब कीजिए भाई, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। भारतीय एथलीट सोमदेव वर्मन कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये स्पोर्ट्स से आ गया। सोमदेव वर्मन का संबंध किससे है, तो सोमदेव वर्मन टेनिस से है। अभी जीता जागता अभी प्रमुख खेलों में हमारे देश में चेस में कौन से जो अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, एक प्रमुख नाम है, 2 प्रमुख नाम अब हो गए, तो आप कमेंट्स में बताइएगा। चेस में इंटरनेशनल लेवल का पदक जीते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विश्वनाथन आनंद के बाद उन्होंने भारत को यह गौरव दिलाया है। तो उसका प्रथम मेघालय, हाँ अब है तमिलनाडु में पोंगल त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है, तो देखिए त्योहार से आगे तो इसको बोला जाता है थाई पोंगल, थाई पोंगल, ठीक है। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, थाई पोंगल कहा जाता है। पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहारों में आता है। मेघालय की राजधानी क्या है, मेघालय की राजधानी अब हम आपको नहीं बताएंगे, मेघालय की राजधानी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि मेघालय की राजधानी क्या है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि राजधानी, मेघालय की राजधानी आप कमेंट्स कीजिएगा कि राजधानी, आपके लिए छोड़ रहे हैं वर्क, क्योंकि आपको सारा वर्क देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, थोड़ा भी कीजिए। प्रथम अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो ये प्रथम अफगान युद्ध अफगान युद्ध 1839 में हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूंजी राज्य सरकार का कितना हिस्सा होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार का हिस्सा कितना होता है, तो ये 15%। आप भी इसको गूगल कीजिएगा, ठीक है, गलत हो तो हमें बताइएगा, क्योंकि सब कुछ सब कोई नहीं जानता है, ठीक है। नो बडी इज ऑमनिशियंट इन दिस वर्ल्ड, और जो ये कहता है वो खुद जाने। अब क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव, उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तारीख को परिचालन शुरू हुआ, तो ये सब जानते हैं 1 अप्रैल। देखिएगा कभी कभी आंसर नहीं मालूम होगा तो जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 1935। 19 नंबर, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, प्रधानमंत्री का चुनाव, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन, आप मार दीजिएगा, और नहीं आता तो थोड़ा कमेंट्स कीजिएगा, फिर तो हम तो डाल ही देंगे सारा चीज, है ना, थोड़ा सा इंटरेक्शन हो इसी बहाने। ओलंपिक स्पर्धाओं में सबसे अधिक पदक किसने जीता है, तो ओले लीलो ओल्सेन, ओले लीलो ओल्सेन ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीता है। 21 नंबर है, रूबिक क्यूब 3.47 को हल करने में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, रूबिक क्यूब जो ऐसे ऐसे करके नहीं रहता है, अलग अलग कलर का, है ना, उसको हल करने 3.47 सेकेंड में बनाया है यूसेंगडू, ये चाइनीज या जापानीज होंगे, इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड मोटर पिक्स रेसिंग सीजन का उद्घाटन कब हुआ, तो ग्रैंड रेसिंग पिक्स का उद्घाटन 1949 ईस्वी में हुआ, 1949 ईस्वी में ग्रैंड पिक्स
रेसिंग स्टार्ट हुआ 1949 में। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग शब्द क्या होता है? तो देखिए, घरेलू बाजार से कम कीमत पर विदेशी माल को बेचना, कृत्रिम रूप से घरेलू आपूर्ति को प्रतिबंधित करना, गेट के नियमों के तहत निषिद्ध प्रैक्टिस करना। तो इसका आंसर है एबव ऑल, जितना है सब। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं डैश के समय चित्रकारों की कला के विकास का संकेत देती है, किसके? तो इसका तो आंसर होगा गुप्त काल, लेकिन ऑप्टिमम हमको आंसर जो दिया हुआ राष्ट्रकूट, पांडव, पल्लव, चालुक्य, तो इसका आंसर गुप्त काल सही है। गुप्त काल होना चाहिए सही, लेकिन इसमें इसके अनुसार तो पांडव होगा, क्योंकि हमको अब ऑप्शन कोई ना कोई देना ही है। 23 नंबर, प्रधानमंत्री ने किस भारतीय राज्य में 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन दिया? तो उड़ीसा में किया था, ओडिशा में उद्घाटन किया था। इरिट्रिया 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महाद्वीप में? तो ये सभी जानते हैं, अफ्रीका। तो ऑल सेट, मैंने लगभग जितने क्वेश्चन थे उसको हम करा दिया। 30 क्वेश्चन थे, लगता है कि 30 क्वेश्चन में अगर कुछ छूटा भी होगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। और चैनल आपको कंटेंट अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर हम रीजनिंग और मैथ्स को लेके आते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।